हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए सबसे पहले कंटेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम, दूसरा है टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, थर्ड है डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम और लास्ट है एग्जांपल्स। टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है? द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS ऑफ द सिस्टम। मतलब जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है GSHS, उसमें जितने भी पोल्स ओरिजिन में होंगे उसको हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ओरिजिन पे जो पोल होते हैं उनको इंक्रीज करना होता है। तो अगर एक पोल एट ओरिजिन को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो टाइप ऑफ सिस्टम में +1 होगा। मतलब जैसे कि टाइप 0 सिस्टम है, उसको अगर हम लोग टाइप 1 सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हम लोग एक पोल ऐड करेंगे ओरिजिन पे, तो वो टाइप 1 सिस्टम बनेगा। टाइप 1 सिस्टम को टाइप 2 सिस्टम में ले जाने के लिए हम लोग को एक और पोल ऐड करना पड़ेगा ओरिजिन पे। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है: टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एक्सेट्रा। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर कंट्रोल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है कंट्रोल सिस्टम का GSHS, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं: GSHS इज इक्वल टू K इंटू 1 प्लस HTA इंटू 1 प्लस HTB multiplied up to 1 plus HTM whole divided by h to the power n into 1 plus HT1 into 1 plus HT2 up to 1 plus HTN। ये m और n जो है सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS का, इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म बोला जाता है। और यहाँ पे K जो है फॉरवर्ड पार्ट गेन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है, या फिर इसको रिजल्टेंट सिस्टम गेन बोलते हैं। और कैपिटल N जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, या फिर ये टाइप ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग जीरोस निकालना चाहते हैं इस ट्रांसफर फंक्शन के, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये जो ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर है उसको इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा। तो इक्वेट टू 0 करने पे कुछ रूट्स मिलेंगे, तो जो भी रूट्स मिलेंगे वो जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन होंगे। तो यहाँ से रूट्स क्या मिलेंगे? -1/TA, कॉमा -1/TB, कॉमा -1/TC एक्सेट्रा। तो ये जो रूट्स हैं ये जीरोस कहलाएंगे। वैसे ही अगर हम लोग इस ट्रांसफर फंक्शन से पोल्स निकालना चाहते हैं तो जो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है उसको इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा, तो हम लोग को पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ से जो पोल्स मिलते हैं वो हैं -1/T1, कॉमा -1/T2, कॉमा -1/T3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये पोल्स होंगे ट्रांसफर फंक्शन के। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोल्स n। तो क्लासिफिकेशन जो होता है कंट्रोल सिस्टम का वो नंबर ऑफ पोल्स n के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो हम लोग का टाइप ऑफ सिस्टम है उसको क्लासिफाई करेंगे तो n के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर ये जो सिंगल s है इसके पावर में n लगा हुआ है, तो इस सिंगल s के पावर में जो भी नंबर लगा रहेगा वही हम लोग का टाइप ऑफ सिस्टम होगा। अगर ये n इज इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में सिस्टम का टाइप क्या होगा? टाइप 0 सिस्टम होगा। s टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हम लोग जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है GSHS इज इक्वल टू K इंटू S+1 होल डिवाइड बाय S+2 इंटू S+3। मतलब यहाँ पे s टू द पावर 0 लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये टाइप 0 सिस्टम का एग्जाम्पल है। सेकेंड है टाइप 1 सिस्टम। जब ये कैपिटल N इज इक्वल टू 1 हो जाता है उस कंडीशन में जो सिस्टम का टाइप होगा वो टाइप 1 होगा। और इसका एग्जाम्पल है GSHS इज इक्वल टू K इंटू S+1 डिवाइडेड बाय S इंटू S+2 इंटू S+3। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं जो सिंगल है इसके पावर में क्या है? 1 है, मतलब एक पोल है ओरिजिन पे। तो ये कौन सा सिस्टम है? टाइप 1 सिस्टम है। नेक्स्ट है टाइप 2 सिस्टम। जब ये सिंगल s के पावर में n इज इक्वल टू 2 हो जाता है उस कंडीशन में जो टाइप ऑफ सिस्टम है वो टाइप 2 सिस्टम हो जाएगा।
और एग्जाम्पल है इसका GSHS इज इक्वल टू K इंटू S+1 होल डिवाइड बाई S स्क्वायर इंटू S+2 इंटू S+3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सिंगल S के पावर में क्या है 2 है, यानी कि ये जो सिस्टम का टाइप है वो क्या होगा टाइप 2 सिस्टम होगा। वैसे टाइप N सिस्टम के लिए N इज इक्वल टू N होना चाहिए, तो वो टाइप N सिस्टम होगा। ऐसे ही हम लोग टाइप निकाल सकते हैं, जो भी एक्सपोनेंट रहेगा इस सिंगल S के पावर में वही जो है टाइप ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। अब टाइप ऑफ सिस्टम और ऑर्डर ऑफ सिस्टम के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला है टाइप ऑफ सिस्टम, इट इज द पावर एसोसिएटेड विद सिंगल एस इन डिनोमिनेटर ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। मतलब जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS होता है उसके डिनोमिनेटर में सिंगल एस के पावर में जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम बोलते हैं। और ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में एस का जो हाईएस्ट पावर होगा वो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होगा। दूसरा है टाइप ऑफ सिस्टम में, इट इज द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे होते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में उसको हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम बोलते हैं। और ऑर्डर ऑफ सिस्टम में इट इज द नंबर ऑफ पोल्स इन ओपन लूप और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने भी नंबर ऑफ पोल्स आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, तो वो क्या होगा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होगा। लेकिन टाइप ऑफ द सिस्टम जो पोल्स ओरिजिन में है उनको ही हम लोग काउंट करके टाइप ऑफ सिस्टम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिस्टम इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS। टाइप ऑफ सिस्टम जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS की प्रॉपर्टी होती है। वही ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो ये जो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम है ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम में हम लोगों ने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया है विच इज इक्वल टू S+1 होल डिवाइडेड बाय S स्क्वायर इंटू S+2 इंटू S+3। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो सिंगल एस है उसके पावर में जो भी वैल्यू रहेगी वो टाइप ऑफ सिस्टम रहेगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो सिंगल एस है उसके पावर में क्या है 2 है, मतलब टाइप ऑफ सिस्टम यहाँ पे क्या है 2। वही एग्जाम्पल हम लोग ऑर्डर ऑफ द सिस्टम के भी लेते हैं। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एस हम लोग को डिनोमिनेटर में देखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ एस स्क्वायर है, फिर यहाँ एस है और यहाँ एस है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एस कितना होगा, टोटल पावर निकालेंगे तो एस टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो टाइप और ऑर्डर निकालते समय हम लोग को ध्यान में रखना है। तो पहला है कि जो फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन होता है HS इक्वल टू 1 होना चाहिए और फीडबैक जो भी प्रोवाइड करेंगे वो नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए। दूसरा है ऑर्डर एंड टाइप आर इंडिपेंडेंट टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन में जीरोस होते हैं उनके नंबर पे ऑर्डर और टाइप जो है डिपेंड नहीं करता है। थर्ड है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप ऑफ सिस्टम। मतलब ऑर्डर ऑफ सिस्टम जो है वो या तो इक्वल टू होगा या बड़ा होगा टाइप ऑफ सिस्टम से। लास्ट है टाइप ऑफ सिस्टम इज सेम फॉर ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम्स। मतलब टाइप ऑफ सिस्टम जो है क्लोज लूप और ओपन लूप सिस्टम के लिए सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि टाइप ऑफ सिस्टम सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस के लिए ही डिफाइंड है। तो हो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टाइप और ऑर्डर ऑफ सिस्टम के ऊपर। तो thank you very much for watching and please do subscribe my channel for more updates.